तो आज हम एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की गणना करेंगे या इस फार्मूले को डिराइव करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास एक सीट यानी चादर दर्शाई गई है जिस पर प्लस चार्ज है और इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व तो सिग्मा दिखाया गया है। और इस प्रकार से पृष्ठीय आवेश घनत्व तो सिग्मा इक्वल टू होता है Q बाई ए। अगर इस पर चार्ज Q है, टोटल चार्ज Q है और इसका क्षेत्रफल A है, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व तो सिग्मा इक्वल टू हो जाता है Q बाई ए। तो इस प्रकार से अगर हम इससे दूर किसी बिंदु पर स्थित इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वैद्युत क्षेत्र निकालना है हमको, तो हम यहाँ पर इस चादर का एक छोटा सा एरिया कट करेंगे और इस छोटे से एरिया पर अगर हमको इस छोटे से एरिया पर हम गॉस थ्योरम अप्लाई करने के लिए, गॉस के नियम को अप्लाई करने के लिए हम इस छोटे से एरिया को ढक देंगे चारों तरफ से। तो इसको ढकने के लिए, क्योंकि यह सर्कुलर एक वृत्ताकार है, तो यह कुछ इस तरीके से बनेगा। ये हमारा एक सिलेंड्रिकल एरिया बन जाएगा और इस सिलेंड्रिकल एरिया में ये हम मान लेते हैं कि ये एक पहला पृष्ठ हो गया इस प्रकार से, और ये दूसरा पृष्ठ हो गया, और तीसरा पृष्ठ ये सिलेंड्रिकल कर्व्ड एरिया, तीसरा पृष्ठ। अब इन तीनों पृष्ठ से निकलने वाले फ्लक्स की गणना करेंगे गॉस थ्योरम से, और फिर इसी की मदद से हम इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला डिराइव करेंगे। जैसा कि हम यहाँ देखा, ये अब इसको हम मान लेते हैं कि इसका क्षेत्रफल, इस छोटे से एरिया का क्षेत्रफल डी ए है। तो ये जब डी ए है तो ये मतलब डी ए ये भी होगा डी ए, और ये डी ए होगा। तो इसको वेक्टर के टर्म में अगर लिखेंगे तो डी ए वेक्टर इस डायरेक्शन में काम करेगा। यहाँ पर दूसरे सतह के लिए, पहले सतह के लिए डी ए वेक्टर कुछ इस तरीके से काम करेगा। और चूंकि ये सीट है और इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर यहाँ पर हम कोई प्लस चार्ज रखेंगे तो प्लस चार्ज के कारण, रिपेल के कारण इस डायरेक्शन में भागेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारी इसी डायरेक्शन में होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी। और इस पृष्ठ के लिए हम देखेंगे, यहाँ पर अगर हम छोटा सा एरिया अगर हम लेते हैं तो यहाँ पर जब एरिया लेंगे तो एरिया इस डायरेक्शन में होगा। अगर यहाँ पर डी ए एक एरिया लेते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी इस डायरेक्शन में होगी, मतलब कि 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो यहाँ से फ्लक्स जो होगा, फ्लक्स इस सतह से जीरो पास होगा, क्योंकि ई डी ए, इलेक्ट्रिक फील्ड ई इंटू डी ए इंटू cos 90 इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो इस सतह से, इस सिलेंड्रिकल सतह से, जो कर्व सतह है, उससे कोई फ्लक्स पास नहीं करेगा। फ्लक्स केवल दो सतह से, यहाँ पहला वाला पृष्ठ और दूसरा वाले पृष्ठ से पास करेगा, तीसरे वाले पृष्ठ से जीरो होगा। तो इस प्रकार से हम यह देखते हैं कि गॉस थ्योरम से टोटल फ्लक्स फाई इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि पहले वाली जो सतह है, पहले सतह से फ्लक्स प्लस दूसरे सतह से फ्लक्स प्लस तीसरे सतह से फ्लक्स इक्वल टू ये टोटल फ्लक्स हमारा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। और अब
यहाँ पर हम देखेंगे कि जो फाई वन है, पहली सतह से जो फ्लक्स है वो है क्लोज्ड इंटीग्रल ई डॉट डी ए, यानी ई इंटू डी ए कास जीरो, प्लस दूसरी सतह से भी ई डी ए कास जीरो, और तीसरी सतह से हमारा हो जाएगा ई डी ए कॉस 90। दिस इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर ई इंटू डी ए ई कॉन्स्टेंट है, ये बाहर हो जाएगा, ई क्लोज इंटीग्रल डी ए प्लस कॉस जीरो वैल्यू 1, और यहाँ पर क्लोज इंटीग्रल ई क्लोज इंटीग्रल डी ए प्लस ये जीरो हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ई क्लोज इंटीग्रल डी ए प्लस ई क्लोज इंटीग्रल डी ए, यानी 2e क्लोज इंटीग्रल डी ए इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर 2e क्लोज इंटीग्रल डी ए एक छोटा सा एरिया है, अगर चूंकि पूरा अगर एरिया हम मान लेते हैं कि ए है तो ये हो जाएगा 2 इंटू ई इंटू ए इज इक्वल टू, यहाँ पर पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए होता है, तो क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए हो जाएगा। यहाँ पर क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए, इस वैल्यू को यहाँ पर रख देंगे क्यू की जगह पे, सिग्मा इंटू ए अपान एप्सिलॉन नॉट। ए से ए कट जाएगा, बचेगा दिस इम्प्लाइज, और 2 यहाँ पर नीचे आ जाएगा, तो ई इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। इस प्रकार से यह फार्मूला हमारा निकल के आता है। इसको अगर वेक्टर के टर्म में लिखेंगे तो ई वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू एन कैप। एन कैप एक यूनिट वेक्टर है, एकांक सदिश इस पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर। अगर इस पृष्ठ का पर जो आवेश है वो प्लस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पृष्ठ से बाहर की तरफ हमेशा रहेगी। अगर इस पृष्ठ का आवेश माइनस है, निगेटिव है, अगर इस पृष्ठ पर जो पृष्ठीय आवेश घनत्व जो निगेटिव दिया हुआ है तो इनवर्ड होगी, यानी अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो चूंकि यहाँ पर प्लस दिया हुआ है तो इसलिए यहाँ पर बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेगी, और उसका जो डायरेक्शन होगा वो एन कैप यानी एकांक सदिश एक मान लिया गया है, तो एक यूनिट वेक्टर एन कैप की डायरेक्शन में होगा। थैंक यू।